नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पहाड़नामा। प्यारे दर्शकों, पहाड़ में पत्रकारिता का पर्याय बन चुके उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट हर वर्ष जन सरोकारों की पत्रकारिता को लेकर विभिन्न शहरों में समारोहों का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष केदार घाटी के अगस्त्यमुनि में उत्तराखंड के जन आंदोलनों को लेकर एक विशेष आयोजन किया गया। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। जन आंदोलन जनता की सबसे बड़ी ताकत है। इसके जरिए ही उनकी आवाज सरकार तक जाती है। लेकिन आज जन आंदोलनों की आवाज को कुचला जा रहा है और यह देशव्यापी है। केदार घाटी में भी यह हो रहा है, जहां पूंजीवादी ताकतों ने लोकतंत्र के चारों खंभों को जकड़कर रख दिया, जिससे जनता की आवाज दब कर रह गई। कुल मिलाकर यह बात अगस्त्यमुनि में 24 एवं 25 मार्च को संपन्न हुए 22वें उमेश डोभाल स्मृति समारोह में उभरकर सामने आई। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक ने विषय प्रवर्तक के रूप में राज्य में जन आंदोलनों की सार्थकता विषय से अपनी बात का आगाज किया। उत्तराखंड अनेकानेक आंदोलनों की धरती रही है। जब कभी भी जनता को लगा कि कुछ गलत हो रहा है या उनकी अनदेखी हो रही है, तो समय समय पर संगठित होकर मांगों के लिए वह लामबंद हुई। उत्तराखंड में जन आंदोलनों का 150 साल का अलग इतिहास रहा है। आजादी का आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें उत्तराखंड भी उद्वेलित रहा। पृथक राज्य आंदोलन आजादी के बाद का पहला राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन था। राज्य में कई क्षेत्रीय आंदोलन भी समय समय पर हुए। राज्य में 19वीं शती से लेकर वर्तमान तक के आंदोलनों के आरंभ, उनके चलने व उनकी उपलब्धियों का उल्लेख भी शेखर पाठक ने किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन अगले 50 सालों में हमने जो भी अर्जित किया वो पूरा तो कभी नहीं रहा। वो जैसा भी आधा अधूरा था वो हमारी जन आंदोलनों से और हमारी शहादतों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से आए प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि सब कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन बातों को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि आंदोलनकारी वास्तव में क्या चाहते हैं। आप हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी लंबी नाक वाली गाड़ी में जाना चाहता है, हर आदमी चाहत इतनी ज्यादा है और नीड बहुत कम है। खाते क्या हैं? एक जो मेरे को तनख्वाह मिलती है मैं उसका 2% भी नहीं खाता हूँ। मतलब रहने के खाना नहीं, सारा का सारा जो मेरा खर्चा है। उसके बावजूद भी लड़ेंगे हम, ये होना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए और नहीं लड़ेंगे तो समाज में दूसरे वर्गों के बनिस्बत अध्यापक वर्ग निचला हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं IAS को इतना मिलता है, हमें भी इतना मिलना चाहिए। एक हर जगह के नेटवर्क में फंसे हुए हैं, उस नेटवर्क का नाम भी व्यवस्था है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर, हर जगह एक अंधेरापन है। तो इस यहाँ से उजाला कैसे मिलेगा? ऑफकोर्स आंदोलन। PC तिवारी ने कहा कि आज आंदोलनकारी ताकतों की बात कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए आवश्यक है कि हम उसी तंत्र का हिस्सा बने जिस पर ढांचे को बदलने की जिम्मेदारी है। आज पाने के लिए भी लड़ना होता है और ना पाने के लिए भी लोग लड़ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं जन आंदोलन की ताकतें कमजोर हो रही हैं। मैं नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन में रहा। मेरे गांव, मेरे घर से वो आंदोलन शुरू हुआ। मैंने दनिया, काफली खैन, उसके बाद अब गंगोली हाट, अभी तमाम आंदोलन चले। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने आंदोलन में शिरकत की वो बहुत बड़े बड़े सर्वोदयी नाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं जो उस वक्त आंदोलन के वो थे, और आज वो उस ओर झांकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मालूम है यहां बहुत बड़े खतरे हैं। अगर आप
अगर आप उस शराब के माफिया के खिलाफ लड़ते हो, अगर आप पोंटी चड्डा के खिलाफ लड़ते हो, अगर आप चितई मंदिर में उसके द्वारा गलाई की घंटियों के खिलाफ लड़ते हो, तो आपके खिलाफ निश्चित सारे बाजारों में पोस्टर लगने वाले हैं, आपके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें होने वाली हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो तमाम ताकतें जो आंदोलन के समर्थन में अपने आप को खड़ी करती हैं, उसमें सारी ईमानदार ताकतें हैं और वो इस खतरे को उठा सकती हैं। इसलिए हम सुरक्षित रास्ते ढूंढ रहे हैं। मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, हरी अप, कॉन्टैक्ट 971। प्यारे दर्शकों, ब्रेक के बाद पहाड़नामा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कहीं विकास हुआ है तो उसमें जन सरोकारों की पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि आज चुनाव जीतना एक मैनेजमेंट व नेटवर्क का समन्वय है। चुनाव से अच्छे आदमी का चुनकर आना आज बेमानी हो गया है। इसलिए विधानसभा से संसद तक ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनका जन सरोकारों से कोई वास्ता ही नहीं होता। आज की राजनीति में राजनीतिक विचारधारा की बजाय ठेकेदारों का नेटवर्क हावी हो चला है। ऐसे में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज हमारे नेताओं की प्राथमिकताएं जनता से अलग हो चली हैं। वह समाज के बजाय लूटतंत्र में हिस्सेदार बनने के इच्छुक रहते हैं। मनुष्य गुफाओं से निकल करके इस सभ्यता की जिस जगह पर आकर के खड़ा हुआ है, तो प्रकृति से लड़ करके तमाम ऐसी चीजों से लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए लड़ने की, संघर्ष की, आंदोलन की सार्थकता तो है, रही है और हमेशा बनी रहेगी। वो सार्थकता तो हमेशा रहेगी। ये जरूर है कि आज के दिन पर हम जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह का दौर है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के भीतर आज के दिन पर है। जिस तरह से बाजार की ताकतें दंदनाती हुई घूम रही हैं, तो याद आता है कि किसी जमाने में मजरू सुल्तानपुरी ने एक शेर लिखा कि हम है मताए कूचा बाजार की तरह, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, उठती है हर नजर खरीदार की तरह। जो कुछ है सब कुछ खरीदने के लिए है, जो कुछ है सब कुछ बेचने के लिए है। सब कुछ खरीद डालो, सब कुछ हड़प कर डालो। सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर तक के व्यवसाय में सब जगह कूदने को तैयार। मंदाकिनी नदी बचाओ संघर्ष समिति की नेत्री सुशीला भंडारी ने कहा कि किस प्रकार से लार्सन एवं ट्रूबो कंपनी के द्वारा उनको झूठे मामलों में फंसाया गया और कैसे वह लोगों के बीच पैसे के बल पर दरार डालकर अपनों को ही लड़ा रही है। इस आंदोलन के अगुवा नेता जगमोहन सिंह झिंगवाड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे आरंभ से ही सिंगोली भटवाड़ी योजना का विरोध कर रही हैं। इस योजना से अगस्मुनी व जखोली विकास खंडों की 31 गांवों की ग्राम सभा के नीचे से बांध की 12 किलोमीटर लंबी सुरंग जानी है। सुरंग बनने के लिए होने वाले विस्फोटों ने इन गांवों के भवनों, जल स्रोतों को नुकसान होना तय है, लेकिन इस प्रभावित क्षेत्र के बारे में कंपनी उनकी बात सुनने को तैयार कतई नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसे प्रशासन कंपनी के कहने पर झूठे मुकदमों में फंसाता चला जा रहा है। जो हमारी मकानों में दरार आ चुकी है, जो हमारा प्राकृतिक स्रोत पानी का है, जो मनी हमारा हर घर में जो है कि कुआं नाले हैं, वो पानी खत्म हो चुका है। हमारा जंगल, जो हमारे गोचरान है, जो हमारा चारा पत्तियों का साधन है, जो महिलाओं का मेक जंगल एक मेका है, वहाँ पे अपने सबको वो जंगल आज हमसे छीना गया। अधिवक्ता गंगाधर नौटियाल ने कहा कि इस क्षेत्र जनतंत्र के सभी खंभे ध्वस्त हो चुके हैं। कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया के साथ न्यायपालिका तक जनता की बात को अनसुना कर रही है। यहाँ पर बन रही योजनाओं के कारण सामाजिक एकता खंडित हो गई है। कंपनी आज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। आज चयनित नुमाइंदे जनता के बजाय ठेकेदारों की पैरोकारी कर रहे हैं। उन्होंने सुरंग आधारित फाटा व्यूंग व सिंगाली भटवाड़ी जल विद्युत योजनाओं के कारण भविष्य में होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया, जो कि उस उच्च हिमालयी क्षेत्र में बन रही हैं, जो भूकंपीय जोन 5 में आता है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी को कम शक्ति के विस्फोटकों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वे बहुत अधिक शक्ति के विस्फोटकों का प्रयोग करती आई है, जिससे
कई गांवों में भवनों पर दरारें पड़ रही हैं। रन ऑफ द रिवर को परिभाषित किया गया है। हमारे गांव में पहाड़ों पे पंचक्की होती है ना, घट होना ना, घट में आप देखला कि गदर बड़े नहीं, गदेरों को बंद नहीं करते, पानी रोका नहीं जाता, थोड़ा सा उसमें से डाइवर्ट करके, और तब वो होता पानी अपने नेचुरल फ्लो में रहता है। रन ऑफ द रिवर में आप नदी को बंद रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। रन ऑफ द रिवर में नदी अपने नेचुरल फ्लो में रहेगी और उसमें से थोड़ा सा पानी आप डाइवर्ट करेंगे और उसके बाद आप ये करेंगे। इनकी जो शर्त है, गवर्नमेंट से जो शर्त है इन कंपनियों को, इसमें लिखा हुआ है कि आप ब्लास्टिंग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में करेंगे। ट्रस्ट के संरक्षक लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि बांधों व विद्युत योजनाओं के द्वारा पूरे क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है वह हम सब देख रहे हैं और अभी तो यह शुरुआत है। उन्होंने इस अवसर पर बांधों के कारण हो रही बर्बादी की झलक दिखाता एक गीत भी गाया। देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि कैर्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी, डामुन डाम्याली जी, सुरंगुन खैण्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी। नदी नयार खाल धार हवा पानी बेचाली जी, नदी नयार खाल धार हवा पानी बेचाली जी, हमारी उजली नदी सभ्यता सुरंगों में ग्वाड़ियाली जी, हमारी उजली नदी सभ्यता सुरंगों में ग्वाड़ियाली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी। सत्राध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट ने 24 मार्च को प्रतिभागियों के द्वारा रायणी व अरखुंड गांव के भ्रमण के अनुभव बांटे और कहा यह आयोजन निश्चित रूप से आंदोलनकारियों को ताकत देगा। जल, जंगल व जमीन पर स्थानीय जनता का पहला हक है। उन्होंने कहा विकास का यह मतलब नहीं कि लोगों को उजाड़कर दूसरों को बसाया जाए। हम तो यही कहना चाहते हैं, जो यहाँ का संघर्ष है, यहाँ की लड़ाई है, हम सब लोग उसके साथ हैं। कल उसी पूरी यात्रा में पर जो प्रभाव डाला है, हमारी बहन दिल्ली से आई हैं, हमारे लोग हैं, सबके अंदर लोग पैदल चलने के लिए तैयार थे और गए पैदल, सारे उन रास्तों से गए। लेकिन जो जज्बात है, जो आपके अंदर का गुस्सा है, वो निश्चित रूप में आज इस समारोह में आए हुए सारे लोगों को ताकत देगा और यही एक सार्थकता है, यही सबसे बड़ा काम है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी ने इसमें दूर दूर से पधारे अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट लंबे समय से समाज में चेतना को आगे बढ़ाने में लगा है और ये ज्योत सदा जलती रहनी चाहिए। इसके की लूट के खिलाफ जो आंदोलन है, पानी के खिलाफ, जंगल के खिलाफ, जमीन के खिलाफ, इनकी लूट के खिलाफ जो आंदोलन है, उनको न केवल यहाँ पर अभिव्यक्ति मिली, बल्कि हमारे साथियों ने एक परियोजना क्षेत्र में जाकर के लोगों को क्या दिक्कतें हैं, इन परियोजनाओं से हमारे जनजीवन पर, हमारी प्रकृति पर क्या असर हो रहा है, इसको बहुत नज़दीक से देखा, समझा और उसको यहाँ व्यक्त भी किया। प्यारे दर्शकों, ब्रेक के बाद पहाड़नामा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास जन आंदोलनों से भरा पड़ा है। इन जन आंदोलनों को मुखर स्वर देने में जनपक्षीय पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पत्रकारिता के बदले स्वरूपों के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि इन जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर पत्रकार बिरादरी को हमेशा सक्रिय रहना होगा। कार्यक्रम का दूसरा सत्र सम्मान समारोह का था, जिसमें ट्रस्ट द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार दिए गए।
प्रिंट मीडिया का पुरस्कार देहरादून में तैनात स्वतंत्र पत्रकार व इंडिया टुडे, नई दुनिया व दूसरी कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिख रहे 33 वर्षीय प्रवीण कुमार भट्ट को दिया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय चैनल के उत्तरकाशी प्रतिनिधि सुनील नवप्रभात को दिया गया। श्री नवप्रभात लंबे समय से जनपक्षीय खबरें भेजते रहे हैं। वहीं ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए 3 सम्मान दिए गए। इसके तहत उधम सिंह नगर के बल्ली सिंह चीमा को गिरीश तिवारी गिरदा जनकवि सम्मान दिया गया, जो उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि त्रिपन सिंह चौहान ने ग्रहण किया। राजेंद्र रावत जन सरोकार सम्मान बलि प्रथा उन्मूलन के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे 75 वर्षीय गब्बर सिंह राणा को प्रदान किया गया, जबकि उमेश डोभाल स्मृति सम्मान देश विदेश में 60 साल की पत्रकारिता पूर्ण कर चुके हरीश चंद्र चंदोला को दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बंगलौर से आए डॉक्टर समीर बैनर्जी ने कहा कि जो भी ट्रस्ट कर रहा है इसे व्यापक आयाम देने की जरूरत है, ताकि इस बारे में दूसरे लोग भी जान सके। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अरुण कुकसाल ने किया। गिरदा ने हमेशा नौजवानों को बहुत प्रोत्साहन किया है और तमाम जन आंदोलनों के दौर में भी उनकी हार्दिक इच्छा होती थी कि नौजवान आगे आए, नेतृत्व करें, और उनका निवेदन था कि ये तमाम पुरस्कार जो गिरदा के नाम पर दिया जा रहा है, और एक दौर के जो बुजुर्ग लेखक हैं उनको तो मिलते रहते हैं, लेकिन नौजवानों को मिलेंगे तो ज़्यादा और भी ऊर्जा उनके अंदर आएगी। जो अपने दिल से कहता हूँ कि हमें पत्रकार नहीं, एक लाइजनिंग मास्टर अगर नया दर्जा दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। शायद आज के दौर में जो चल रहा है लाइजनिंग और व्यावसायिकता के इस दौर में, मैं अपने समकक्ष साथियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हमने लड़ाई लड़ी, चाहे वो पायलट बाबा आश्रम की हो, जब हम पूरे 89 दिन तक धरने पे बैठे रहे, चाहे एक आम आदमी की खबरें हों, हमें महीने के अंत में जो सैलरी का चेक मिलता है, चाहे वो 12,000 हो, 14,000 हो या 15,000 का चेक हो, उस चेक से कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम किसी गरीब की खबर बनाते हैं और उसका रिस्पांस आता है कि डीएम तत्काल संज्ञान लेता है, फिर वो आके अगर हमें धन्यवाद कहते हैं, तो मुझे लगता है कि 15,000 के चेक में वो खुशी नहीं मिलती जो उस धन्यवाद में मिलती है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि चाहे दौर कुछ भी हो, लेकिन जनपक्षीय पत्रकारिता जहाँ आप जनता के पक्ष में खड़े हैं वो आपको आपके मुकाम तक ले जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखबारों के अंदर जो मुद्दों की खबरें हैं जो हमें करना चाहिए जनपक्षीय पत्रकारिता के रूप में, वो नहीं है। मतलब महिलाओं के मुद्दे जैसे खबर, लिखी हुई खबर, खड़ी की गई खबर, और यही सवाल, यही चीज़ें दूसरे रूपों में भी हमें दिखती हैं। माना जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ कोई आंदोलन है तो घटनास्थल पर जाकर उस आंदोलन का विश्लेषण करके उसकी खबर नहीं लिखी जा रही, लेकिन अगर अगस्त्यमुनि में, कोटद्वार में, गोपेश्वर में कहीं कुछ घटना होती है तो वहाँ पर जरूर खबर आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनपक्षी पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता है वो बेसिकली जनपक्षी होती है। तो इतना हरास चीज़ों का हो गया है कि एक नया शब्द हमें गढ़ना पड़ा है, जनपक्षी पत्रकारिता। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और हम किधर जा रहे हैं। मनुष्य जीवन में 2 उद्देश्य जरूर हैं, भौतिक संपन्न और आध्यात्मिक संपन्न। तो भौतिक संपन्न तो राजनीति है जो विकास करती है, और आध्यात्मिक संपन्न जो है हमारे धार्मिक स्थल है। तो इसलिए ऐसा है, ये उत्तराखंड देवभूमि है, इसको देवभूमि बनाना है। हमारा राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, एक पहाड़ का हिस्सा और एक देहरादून का हिस्सा। एकदम अलग अलग दुनिया बन गई है। देहरादून एकदम फर्क दुनिया है, उसका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है पहाड़ से। इस समारोह में जन आंदोलनों पर केंद्रित एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। वहीं इसमें 4 अन्य पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। इसमें देवेश जोशी का घुघुती नबास कविता संग्रह एवं प्रकाशित लेखों का संकलन, घाम बरखा छैल के अलावा भाषा आंदोलन के क्षेत्र में कार्य कर रहे वीरेंद्र पवार के गढ़वाली लेखों का संकलन बी व वीरेंद्र सिंह नेगी का कविता संग्रह हे ईश मेरे जगदीश मेरे का विमोचन हुआ। आयोजन में बी मोहन नेगी के कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें इस बार उनके द्वारा बनाए गए कई नई कविता पोस्टर देखने को मिले। इसके अलावा अगस्त मुनि के दीपक बेंजवाल के द्वारा दुर्लभ पुस्तकों व प्रकृति की ओर से
एकता की सनद रहे प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में प्रकृति के संयोजन से गजेंद्र रौतेला ने आयोजन के सफलता के लिए अपने साथियों, ट्रस्ट एवं प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। 24 की साय जयप्रकाश पवार के द्वारा दूरदर्शन के लिए तैयार किए जाने वाले पहाड़नामा के तहत पूर्व प्रसारित सांस्कृतिक वृत्तचित्र पुनाड़ के पांडव की प्रस्तुति की गई।